देखिए वहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट की विंडो है वहाँ पर लोग आकर यूरिन करते हैं, रात में पेशाब करते हैं, पीएसओ बॉटल पड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। लेडीज़ आते हैं, लेडीज़ को कोई टॉयलेट फैसिलिटी तक नहीं है यहाँ पर। करप्शन तो जैसा इनके लिए खेल बन चुका है, पैसा लेना। मिसाल अगर कोई एक एप्लीकेशन दार है तो जिसकी फ़ीस 25 रुपये है उसको 200 रुपये ले रहे हैं ये लोग। 45 डेज़ के अंदर अगर यहाँ पर जो हमारे डिमांड्स अगर वो फुलफ़िल नहीं होंगे, आने वाले वक्त में ऐसे केंद्रों को हम लोग लॉक डालेंगे। बीजेपी एमपी उमेश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुलबर्गा इंचार्ज मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। 7 एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ पर हम लोग नेमदी केंद्र आए हैं, प्रोटेस्ट हेल्ड किए हैं। एजेंडा बहुत क्लियर है कि हमको कई सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि यहाँ पर जो जो तहसीलदार है, यहाँ पे जो कंसर्न ऑपरेटर्स है, ये लोग कई सारे वजीफ़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम ईमानदारी से 25 रुपये फ़ीस है, 25 रुपये करें तो 2-3 महीने लोगों को सड़ा रहे हैं। ये लोग सड़ा रहे। जो लोग ज़्यादा पैसे देंगे उनका काम जल्दी हो रहा। जो लोग जो हुकूमत की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो फ़ीस भरने पे वालों को 2-3 महीने 4 महीने ये लोग प्रोसेस करके सब परेशान कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी देखा जाए कि गुलबर्गा में 7,03,000 की पॉपुलेशन है हमारी, जो 2022 के सेंसस के हिसाब से है। इस सिटी के अंदर सिर्फ एक ही नेमदी केंद्र है, जबकि अगर गौर करने वाली बात है कि कम से कम 4 लाख लोगों को ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर नेमदी केंद्र की, हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हुकूमत जो डिप्टी कमिश्नर है यहाँ पर, जो तहसीलदार ग्रेड 1 है, ग्रेड A के है, ये लोगों को देखना चाहिए कि इतनी पॉपुलेशन के अंदर एक नेमदी सेंटर विथ लो स्टाफ जहाँ पे 5 ऑपरेटर है, एक मेड है, ये लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? क्या ये लोगों में इतनी भी सेंस नहीं है कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से नेमदी केंद्र को बढ़ाया जाए? जितने सेंटर्स बनेंगे उतना करप्शन कम होता। तो ये डिप्टी कमिश्नर का काम है, जो ऑथोराइज पर्सन है उनका काम है इंस्पेक्शन करना। इतने साल हो गए, इतने साल से आप देखिए वहाँ पर जो इनकम सर्टिफिकेट की विंडो है वहाँ पर लोग आकर यूरिन करते हैं, रात में पेशाब करते हैं, पीएसओ बॉटल पड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। मतलब इसका यह है कि भाई जो आवाम तुम लोगों को टैक्स के ज़रिए से पैसे देकर जो सैलरी दे रही, वो लोगों को जहाँ पे पेशाब और टॉयलेट करते हैं वहाँ पे ठहर कर ये लोग इनकम सर्टिफिकेट के पेपर्स डालना। क्या ये तहसीलदार का काम नहीं था आकर यहाँ पर चेक करना, ये इन्वेस्टिगेशन करना? पीएसओ वाले जानवर, ठीक है, एनिमल्स, पूरे जानवर आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं यहाँ पर। ब्रोकरों की लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ब्रोकर्स की। तो हम डिप्टी कमिश्नर से ये मुताबला कर रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन करिए। जो एक प्रोटोकॉल है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर से थे वहाँ पर इंस्पेक्शन करना इनका फ़र्ज़ रहता, मगर ये लोग इंस्पेक्शन नहीं कर है ना, ये लोगों को छोड़ दिए इनके हाल पे कि तुम खाओ पियो आराम करो। पब्लिक झकमराती की नहीं की, पब्लिक कुछ करती की नहीं की, ये इनको उनसे मतलब नहीं। इसलिए डिप्टी कमिश्नर को पहले आँख खोलना बहुत ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर है, रेवेन्यू कमिश्नर है और ग्रेड A तहसीलदार, ये लोगों को आँख खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकी आँख नहीं खुलेंगी, और ये 45 दिन का टाइम हम लोग दे रहे हैं, अगर 45 डेज़ के अंदर अगर यहाँ पर जो हमारे डिमांड्स अगर वो फुलफ़िल नहीं होंगे, आने वाले वक्त में ऐसे केंद्रों को हम लोग लॉक डालेंगे। और ये हिस्ट्री है कि जनता दल हमेशा ऐसे करप्टेड ऑफिसर्स को लॉक डाली से, और इस बार भी हम बराबर वही हिस्ट्री को साबित करके बताएं। और कई सारे लेडीज़ आते हैं, लेडीज़ को कोई टॉयलेट फैसिलिटी तक नहीं है यहाँ पर। क्या लेडीज़ खैर जेंट्स है, जेंट्स कहीं भी एक एडजस्ट कर ले सकते हैं, मगर लेडीज़ का कैसा? क्या एक टॉयलेट तक टॉयलेट फैसिलिटी, टॉयलेट बिल तक नहीं कर सकते ये लोग? ये कैसी हुकूमत है? ये लोगों को सोचना चाहिए। और ये आता है गुलबर्गा क्षेत्र नॉर्थ के अंदर, यहाँ पर कांग्रेस एमएलए कनीस मैडम फातिमा। अगर मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर आपको ये ओपनिंग करने में, ये चीज़ों में अगर फुर्सत मिली तो थोड़ा आकर यहाँ पे भी इंस्पेक्शन करिए। यहाँ पे भी इंसान ही चाहते हैं, जानवर नहीं आते यहाँ पर, इंसान आते हैं। यहाँ पर अपूगौड़ा, और अपूगौड़ा साउथ के इसमें तो एक नेमदी केंद्र है ना, साउथ के लोग भी आते हैं। अपूगौड़ा के पास भी इतना ये नहीं, ये एमएलए कैसा बने, कैसा पब्लिक के लोगों को चुन कर लेके, ये समझ के बाहर है। बहरहाल मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे नाकारा बेकार इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपी हो एमएलए हो, ये लोगों को इस बार मौका ना दीजिए। इस बार मौका उनको दीजिए जो आपके बीच में रहकर ये हक़ के ऊपर लड़ने वालों को मौका दीजिए। मैं सिराज शाब्दी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनता दल लेबर विंग गुलबर्गा। आज यहाँ जमा होने का हमारा मकसद क्या है बोले तो, निम्नलिखित केंद्र में ये करप्शन हो रहा है। फ्री रहने के बावजूद भी यहाँ पे फीस ले रहे हैं लोग, और जो पेंशन रहते हैं उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो लीगल है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कि तहसीलदार का काम है, डिप्टी तहसीलदार का काम है कि यहाँ पे आके देखें। और आज हालात देखिए निम्नलिखित केंद्र की कैसी है। यहाँ पे एक लेडीज़ आए, वुमेन है या ओल्ड एज है, उनके लिए
वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत है। गुलबर्गी का एक सिटी का एक निम्नलिखित केंद्र, ये हालत है हमारे गुलबर्गी। तो क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? आज हम ये जनता दल की तरफ से हम प्रोटेस्ट किए हैं, हमारे लेबर विंग के प्रेसिडेंट सिराज शाब्दी की तरफ से। ये जस्टिस सिर्फ एक मेमोरेंडम दिए हैं, उसके अंदर टाइम मेंशन किए हैं 45 डेज़ का टाइम मेंशन किए हैं। अगर 45 डेज़ में अगर कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, अगर उसके ऊपर कुछ फॉलोअप नहीं होगा, इंशाल्लाह जनता दल सेक्युलर इसके ऊपर काम करेगी और लॉक डालने का काम इसके ऊपर करेगा। हाँ, ये देना मेमोरेंडम जाना नहीं है, हम इसके ऊपर फॉलोअप करेंगे, क्योंकि आए दिन सुनते आ रहे हैं बहुत करप्शन हो रहा है। यहाँ पर ठहर के भीड़ में ठहर के काम करना पड़ता है। पूरे सिटी के और इंटायर डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, कास्ट इनकम हो या पेंशन हो या आधार का हो या कुछ भी हो, यहाँ ठहरना पड़ता है हमको ले। और हमारा एक डिमांड है, एक जनता दल सेक्युलर की तरफ से एक डिमांड है, और एक ओपन हो।